अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल पर खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप दोस्त किस तरह अपने YouTube चैनल का कस्टम URL सेट कर सकते हैं और कस्टम URL सेट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कस्टम URL एक ऐसा नाम है जो आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सेट कैसे करते हैं। कस्टम URL क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने इस चैनल का लिंक किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो इस तरह होता है www.youtube.com/ आगे कोई लंबी सी एक लाइन होती है। तो हम उसको इस तरह सेट करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल तैयब। तो इसको मैं इस तरह सेट करता हूँ www.youtube.com/टेक्निकल तैयब। तो आप अपने चैनल का जो कस्टम URL है वो खुद से सेट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार बताने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम YouTube के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोगों ने अपने जो चैनल है उसकी DP लगाई हुई है, उसके बाद आप लोगों ने अपने चैनल का जो चैनल आर्ट है वो भी सेट किया हुआ है, तो तब आप लोगों को YouTube ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपने चैनल का कस्टम URL सेट कर लें। तो हमेशा मैं दोस्तों को बताता हूं कि नया चैनल क्रिएट करने से पहले ये देख लें जिस नाम से आप लोग चैनल क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो कस्टम URL है वो अवेलेबल है या नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिस नाम का हम लोग चैनल बनाते हैं उस नाम का पहले ही कस्टम URL किसी और चैनल को मिला होता है, तो हमें फिर कस्टम URL नहीं मिल सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कस्टम URL के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं कुछ एडवांटेज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अपने चैनल का कस्टम URL सेट किया हुआ है अपने चैनल नेम के साथ, तो अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी उसी नाम का मतलब पेज बनाया हुआ है, ID बनाई हुई है, तो गूगल पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। यानी कि जैसे मैंने अपने इस चैनल का कस्टम URL सेट किया है टेक्निकल तैयब, तो टेक्निकल तैयब नाम का मैं फेसबुक पे, इसी तरह ट्विटर पे, इसी तरह इंस्टाग्राम पे मैं जब पेज बनाऊंगा तो मेरी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरी रैंकिंग दूसरे चैनलों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएगी। तो अभी मजीद आगे बढ़ने से पहले अब आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि आप लोग अपना कस्टम URL 100 सब्सक्राइबर के बाद कैसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मोबाइल पे कस्टम URL सेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर में अपना जो आपका YouTube ID है उसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने उसको डेस्कटॉप मोड में ले जाना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग अपना कस्टम URL सेट कर लेते हैं। तो चलें अभी आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आप लोग YouTube को ओपन करेंगे तो राइट साइड पे आप लोगों को टॉप पे आप लोगों को चैनल का आइकन नजर आ रहा होगा। आप लोगों ने इस आइकन के ऊपर कर लेना है क्लिक। जो ही आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को योर चैनल का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस योर चैनल के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये मैंने अपने दूसरा ब्लॉगिंग वाला चैनल लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो मैं आप लोगों को URL चेंज करके दिखाऊंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप लोगों को कस्टम चैनल और YouTube स्टूडियो दो बटन नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे YouTube स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों के सामने जो YouTube का स्टूडियो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। इसमें आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे आ जाना है। बिल्कुल लास्ट पे आप लोगों की एक ऑप्शन नजर आ रही है क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो क्लासिक। इसके ऊपर आप लोगों ने जब क्लिक करना है आप लोगों को एक और इनपुट बॉक्स आएगा, इसको आप लोगों ने जस्ट सिंपल कर देना स्किप। इसको स्किप करने के बाद आप लोगों के सामने ये एक और बॉक्स है, तो इसमें से आप लोगों ने सेकंड दूसरा जो नीचे वाला गो टू लेगेसी क्लासिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो क्लासिक वर्जन है वो ओपन हो गया है। तो इसमें भी आप लोगों को लेफ्ट साइड पे कुछ बटन नजर आ रहे हैं। इसमें से आप लोगों ने चैनल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग चैनल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा नीचे एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सारा आप लोगों का जो चैनल है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कस्टम URL का ऑप्शन नजर आएगा। ये तकरीबन दूसरी लाइन में आप लोगों को एंड वाला ऑप्शन है, तो इसमें लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम URL क्लेम इट। क्योंकि मैंने अपना जो एक 100 सब्सक्राइबर है इस चैनल पे पूरा कर लिया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक हेयर के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो मुझे वो उस वाले इनपुट बॉक्स पे ले जाएगा जिसमें उसने मुझे बताना है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि आप अपना URL चेंज कर सकें। इसमें आप लोगों को तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है कस्टम URL, यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम URL क्लेम इट। तो इसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा जहां से उसने आप लोगों को URL चेंज करवानी है। दो ऑप्शन उसने आप लोगों को दिए हुए हैं। ये आप लोगों को ऊपर URL बना के उसने दिया है YouTube.com/C/Tayyab Ali Vlogs
कह रहे हैं आप लोगों ने यही रखना है या इसके आगे भी कुछ जोड़ना है। अगर आप लोगों ने इसके आगे कुछ जोड़ना है तो आप लोग नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आप लोगों से पूछेगा कि आप लोग इसमें क्या एंटर करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं रखना तो आप लोग ऊपर वाले को ऑप्शन आके जो आप लोगों को वो दे रहा है उसी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये नीचे एक और बॉक्स नजर आ रहा होगा, आई हैव रीड एंड एग्री दी कस्टम यूआरएल। तो इसको आप लोगों ने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने चेंज यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग चेंज यूआरएल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो यूआरएल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेसिंग में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये नहीं, आपका जो यूआरएल है वो हो गया जी चेंज। अब अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आप लोगों का यूआरएल चेंज हुआ है या नहीं तो नई टैब ओपन करें। इसमें आप लोग www इस तरह लिखते हैं जी, www डॉट आप लोगों ने लिखने हैं youtube.com/c/ जो हमने चैनल का रखा था TAYABALI आगे व्लॉग्स। तो इसको करने के बाद आप लोग जस्ट एंटर करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो यूट्यूब का कस्टम यूआरएल है वो चेंज हो गया कि नहीं। जो ही आप लोगों के सामने वो मैंने लिखा है तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो चैनल है वो जो व्लॉगिंग वाला चैनल है वो हो गया जी ओपन। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।